ओम जय जगदीश्वर हरे, गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, मेरी भी फोटो यार आगे चलना करो अस्पताल भाई 20 मिनट बोलते जनता जनार्दन होती है, तो आप लोग क्या हैं? जनार्दन हैं। और आपके एक वोट की कीमत आप लोगों को पता है कितनी है, कितने पावर पे आप लोग कहाँ पे बिठा सकते हो। ये सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अति मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मात्रा में हो सकता है, एक दूसरे के साथ से साथ सहयोग से सहयोग बना करके चलें। बोलते चेन बनने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन समय आने पर बहुत अच्छी चेन बन जाती है। और यही हमें कार्य करना है, सभी को सहयोग से करना है, क्योंकि हमारे प्रिय मुकेश भाई को इस जो चुनाव चिन्ह मिला है आपको झाड़ू, और इसी पे सभी ने विजयी बनाना है। ऐसा सहयोग की आशा हम लोग करेंगे आप लोगों से अपेक्षित, क्योंकि सभी के सहयोग से, एक के करने से कुछ नहीं होता है कि खाली मुकेश भाई मेहनत करें और उसमें यह सफलता प्राप्त कर लेंगे, नहीं। आपके सहयोग और आपकी मेहनत से ही ये सफल बनेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मुकेश भाई को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए और सभी की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि मुकेश भाई आज की डेट में कुछ और है, कल की डेट में कुछ और होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जड़ से जो जुड़ा हुआ होता है वो कुछ अवश्य कुछ बहुत ही गंभीर कार्य कर सकते हैं, ऐसा आशा है हमें। तो आप लोग सभी लोग के सहयोग से ये कार्य करें और बहुत अच्छे स्तर पर लेकर जाएं। ऐसी भगवान से प्रार्थना है, गणेश जी भगवान इनके कार्य को जरूर सिद्ध करेंगे। इतना भगवान प्रभु से हमें आशा लगा करके कार्य मुकेश भाई। देखिए, मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ हवन हो रहा है और भगवान का नाम लिया जा रहा है। मैं इस हवन की अग्नि की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी बहनों को कभी परेशान नहीं होने दूंगा। आप लोगों में से बहुत से मुझे जानते भी हैं, बहुतों के मैंने काम किए भी हैं, और वो काम मैंने तब किए हैं जब मैं कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुकेश था, और उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। ना किसी की मदद थी, ना किसी का साथ था, बस मैं मुकेश था। मैं चल पड़ा कि मुझे कुछ करना है। धीरे धीरे काफिला बनता चला गया और आज ये काफिला तुम्हारे सामने खड़ा है। ये उसी की मेहनत का नतीजा है, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर जो मैं कहूँ मैं कुछ बहुत ताकतवर हूँ, मेरी आप ये देखिए, मैंने पहचान पत्र, आधार कार्ड, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल, हॉस्पिटल, एडमिशन, 1 रुपए की रसोई चलाई, कोरोना में सिलेंडर, ऑक्सीजन के ऐसे बांटे जैसे जिसको भी दिक्कत हो। हर जगह मैंने लोगों की मदद की।
कोई पुलिस वाला आ जाता है, एक बार कोई बुला के तो देखे, कोई एक पैसा लेके दिखाए, कोई एमसीडी वाला एक पैसा लेके दिखाए मेरे होते हुए, लेकिन कोई मुझे बताएगा तब, कोई मुझे बताएगा नहीं और चुपचाप किसी को कुछ दे देगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब एक मौका है आपके पास, 4 तारीख को चुनाव है निगम पार्षद का। अगर जो आपने अपनी वोट का सही इस्तेमाल किया और मुझे चुना तो आपको एक निगम पार्षद के साथ साथ एक बेटा भी मिलेगा जो दिन रात अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी दोस्तों के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन रात काम करेगा और वो भी फ्री में काम करेगा। मैंने फैसला कर लिया और उसका मैंने घोषणा भी कर दी है। ये चुनाव से मैं पहले भी कर रहा हूं। जिस बच्ची के माता पिता गुजर गए कोरोना में, उस बच्ची की शादी मैं करता हूं। जिस बच्ची का पिता नहीं है उसको 21,000 रुपए कन्यादान हमने फिक्स कर रखा हुआ, आके हमसे बता सकते किसी भी बेटी की ऐसी शादी हो। कोई भी मंदिर बनता है, अगर जो मूर्ति की या ईंट की जरूरत है वहां पहुंचा देते हैं। कोई बच्ची है बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी होशियार है, 90, 95, 98%, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको कंजावला कोर्ट जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट के भी 500 रुपए लगते थे, साइबर कैफे वाले लूटते थे, वो सारे काम मैंने खत्म कर दिए, वो भी बिना निगम पार्षद बने। अगर जो आपने अपनी वोट की ताकत से मुझे निगम पार्षद बनाया तो मैं कितना काम कर सकता हूँ। फैसला आप लोगों के हाथ में है। 4 तारीख को चुनाव है, किसी की बहकाई में मत आना। बहुत से लोग आएंगे आपको बहकाने। 15 साल हो गए आपको इस गंदगी में रहते रहते, 15 साल कोई सफाई कराने वाला नहीं आपकी। मौका है मैं इससे बचने का, तो एक मौका आ गया आपके पास। 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर प्रीतम मुकेश कुमार को जिताकर इस गंदगी से, इस भ्रष्टाचार से, इस परेशानियों से मुक्ति पानी है तो अपने बेटे को और अपनी बहू को जिताओ और अपनी सारी समस्याओं को खत्म करो। दोबारा कहता हूँ, इस अग्नि की कसम कहता हूँ, आप लोगों के काम, आप लोग मेरे पास आएंगे तो मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं क्या हूँ, मैं वहां हूँ। कोई भी हो मेरे ऑफिस पे आदमी होगा आपके इस ब्लॉक में, ये के ब्लॉक, K2 ब्लॉक, इसी ब्लॉक में आप जिसे कहेंगे, जो एक आदमी आप चुन के बता देना, उसी के पास मोहर रख देंगे। आपको मोहर मरवाने के लिए कभी उस ऑफिस पे, कभी बूट वाले ऑफिस पे, कभी सेक्टर 20 वाले ऑफिस पे या कभी शाहबाद डेयरी वाले ऑफिस पे नहीं जाना पड़ेगा। यही एक मोहर रख देंगे, यही मोहर मारिए, अपने काम कराइए। ये वादा करके जाता हूँ अग्नि के सामने। रोड कब बनेगा भाई, ये बताओ। रोड कब बनेगा ये बताओ भाई। आपने पूछा, बताने तो दो, अब बताने दीजिए। वोटर कार्ड के लिए मैंने इतने कैंप लगाए, आप नहीं आएंगे तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मोहर से कुछ नहीं होता, मोहर 50 रुपए देके साइबर कैफे वाले सारे काम कर देते हैं। चलो अच्छी बात है। 1 महीने में कम शुरू करा था। ये सीवर दब गए या 1 महीने के अंदर रोड बनवा के तैयार कर दूंगा। अगर जो रोड तैयार नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं बना? जब बरसातों में लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, निगम पार्षद नहीं था, मैं MLA नहीं था। मेरी नीयत अच्छी है या नहीं है ये बता दीजिए आप। आपकी नीयत अच्छी है। मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी जुबान पे विश्वास करिए। आपका बच्चा पैदा होगा, वो बड़ा होगा, तब आपको पता लगेगा कि बच्चा लायक है या नालायक है। पैदा होते ही आप कहो कि तू लायक बन, तो वो लायक नहीं बन सकता। आपको उसको समय देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना। आप मुझे 1 महीना तो दीजिए, मेरी भी जुबान पे विश्वास कीजिए। अगर जो रोड नहीं बना तो मुझे चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़े, करूंगा, आपके साथ करूंगा। मुझे ना रोड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, मुझे नेता बनने का शौक नहीं है। मैं इन परेशानियों से जूझता हूँ, मुझे भी दिक्कतें होती है, मैं भी इन्हीं रास्तों से आता जाता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, अग्नि की कसम खाता हूँ। मेरी नीयत में खोट नहीं होगा। मैं जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा। जब मैंने इतना काम किया है तो मुझे अपने घर से थोड़ी बनवाना भाई। सरकार कोई अपने घर से पैसा थोड़ी दे रही है भाई, हमारे टैक्स का पैसा है। हमने वोट दिए, हमने चुन के भेजा। अरे मोदी केजरीवाल किसने बनाया? हमने बनाया। हमारे काम नहीं, केजरीवाल को नौकर बना के भेजा हमने।
मालिक बना के नहीं भेजा। और जाके पूछ सकता हूँ क्यों नहीं बनेगा, क्या दिक्कत है, पैसे नहीं है, क्यों नहीं है, सबके बन रहे, हमारे क्यों नहीं बन रहे हैं। पूछने की हिम्मत है, बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं चाटुकार नहीं हूँ, मैं चाटुकार नहीं हूँ, नेता हूँ। 12 केस है जिसमें सुल्तानपुरी कृष्ण विहार सेक्टर 20 के लोगों की मदद करने के लिए केस है। एक बेटी की इज्जत उठ गई कि लड़ाई करने गया, केस दर्ज हो गया। पूछ में 12 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, बाबा बन के ढोंगी बाबा था, 12 बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, जाके उसको जेल में डालो, अभी भी जेल में है, मारने की धमकी दे रखी है, अपनी जान से खेलता हूँ। ये है मेरे जज्बा, ये है मेरी ईमानदारी। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप पूछिए, आप मालिक हैं, आपका हक है। आपका आप लोग नाराज नहीं हो, नाराज हम लोग हैं, क्योंकि ये सब सभाएं, ये सारी चीजें होती हैं, ये इलेक्शन के दौरान ही क्यों होती है। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, मेरे आपका सर एक मिनट प्लीज, आप एक क्वेश्चन पूछिए, मैं एक का जवाब दूंगा। आपका मकसद है जनता की सेवा करना, तो ये जनता की सेवा अभी क्यों, इससे पहले क्यों नहीं हुई जनता की सेवा? आप ये बात कह के तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा, एक मिनट, मेरा हक है आपसे सवाल करने का। सवाल करिए। 1 रुपए की रसोई बहन, 1 रुपए की रसोई मैंने आज चलाई, कोरोना में चलाई, 50 सिलेंडर। 1 मिनट सर, ठीक है, 1 मिनट सर, अब मुझे जवाब तो देने दीजिए। 1000 एक मिनट भाई, आर्या जी। अरे भाई उसने जो कहा, कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनिए। मुकेश भाई ने बोला राजनीति, तो राजनीति का यह मतलब नहीं होता है कि आप किसी पॉलिटिकल चुनाव का चिन्ह लीजिए और आप वोट लेके और आप सत्ता जीत के आप घर बैठ जाइए। राजनीति का मतलब होता है राज्य को चलाने वाली नीति, चाहे वो राजनीति पार्टी कोई सी भी हो, और जनता के लिए ही राजनीति बनी है, जनता के कल्याण के लिए बनी है। हमें भी अधिकार है, हमें भी हक है, ये सड़कें पक्की हो, नालियों में से पानी ना निकले, जो पीने के लिए पानी मिले वो शुद्ध पानी मिले, उसमें स्मेल ना हो, हॉस्पिटल मिले प्रॉपर, स्कूल मिले प्रॉपर। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो इस बात पे कितना खरा उतरती है? तो क्या कंसेक्यूटिवली बार बार हम एक ही पार्टी को कितनी बार मौका देंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल? आप सबसे ही मैं जवाब चाहता हूं, आप सबसे ही मैं जवाब चाहता हूं। मैं आप भी मेरी बात सुनिए, मास्टर जी आप भी लोग मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, कितनी बार गिड़गिड़ाते हैं? हॉस्पिटल में अपने बच्चों के लिए इलाज के लिए जाते हैं तो कितनी बार गिड़गिड़ाते हैं हम? अगर एक व्यक्ति बार बार ये मांग रहा है कि मुझे परिवर्तन का हक दो, मुझे परिवर्तन का एक मौका दो, मुझे परिवर्तन का एक वक्त दो, क्या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि एक व्यक्ति को हम थोड़ा सा वक्त दें? कितनी बार एक ही केसरिया रंग को, कितनी बार कोई जवाब देगा मुझे? केसरिया रंग को कितनी बार? नहीं है किसी के पास जवाब। 5 साल दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, और अब कितनी बार? कोई एक बंदा कहते कि मुझे 5 साल और चाहिए, नहीं है किसी के पास जवाब। मैं सिर्फ एक छोटा सा अदना सा बच्चा हूं। परिवर्तन करना जरूरी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि परिवर्तन करना बुरी बात है। अगर मेरे को कोई एक बात ये कहते कि परिवर्तन